धर्म सभा में उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। सबको जय जिनेन्द्र। आज हमारे इस स्वाध्याय में जो धर्म चर्चा का विषय है वो है तत्व विवेचना। तत्व विवेचना का मतलब यह है कि हम तत्वों के बारे में समझेंगे। जैन दर्शन में तत्व क्या होते हैं, कई बार कई सभाओं में हम मुनिराजों के मुखारविंद से सुनते हैं कि तत्वों पर श्रद्धा करो, उससे सम्यक दर्शन होता है। आचार्य उमा स्वामी जी ने भी तत्वार्थ सूत्र में यही लिखा है कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना। तो कहीं ना कहीं इन सातों तत्वों पर श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन हमारे लिए मोक्ष मार्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है। सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से युक्त जो हमारा आचरण होता है वो सम्यक चारित्र होता है। और ये तीनों ही मोक्ष के मार्ग हैं जो कहीं ना कहीं हमको मोक्ष तक पहुंचाते हैं। तो आइए, इसका जो सबसे मूल भाग है तत्व, जिस पर श्रद्धा करने से हमको सम्यक दर्शन होता है, ऐसे ये तत्व क्या होते हैं, है ना, ये तत्व कितने होते हैं, इन तत्वों को जानने से हमें क्या होता है, आज इन सब बातों से हम परिचित होंगे आज की इस धर्म सभा में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। विषय है तत्व विवेचना। सबसे पहली बात, तत्व किसे कहते हैं। आज ये जो तत्वों का पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने आज तक तत्व के बारे में कुछ नहीं सुना, कभी किसी धर्म सभा में ये तत्व क्या होते हैं, कितने होते हैं, कुछ भी नहीं जाना समझा। उन सब महानुभावों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज की स्वाध्याय है। आपको बड़ा बेसिक से बड़े बिल्कुल मूल रूप से बताने का प्रयास मैं आज आपके सामने करता हूं। तो सबसे पहले तत्व किसे कहते हैं। कोई भी बात हम प्रारंभ करें शास्त्र की, तो हमेशा सबसे पहले उसकी परिभाषा, उसकी व्युत्पत्ति पर जाना चाहिए। ये एक तरीका है स्वाध्याय का। तो तत्व किसे कहते हैं, तत्व क्या होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें दो शब्द हैं, तत्व। ध्यान देना, ऊपर जो तत्व लिखा है उसमें आधा त और मिला हुआ है, तो ये दो शब्दों से मिला है। एक तत्, फिर उसमें है त्व, तत्व, है ना। तो ये तत्व शब्द का अर्थ क्या है। तो तत् माने वह और त्व माने स्वभाव, है ना। तत् माने वह, त्व माने स्वभाव, अर्थात उसका स्वभाव। तत्व जैसे तत् माने वह मनुष्य, तो मनुष्यत्व अर्थात मनुष्य का स्वभाव। अपन कहते हैं ना कि यार ये मनुष्य तो है लेकिन इसमें मनुष्यत्व नहीं है। हिंदी में जिसको अपन बोलते हैं मनुष्यपना, है ना, ये मनुष्य तो है लेकिन मनुष्यत्व नहीं है, मनुष्यता नहीं है, मनुष्यपना नहीं है, अर्थात मनुष्य के योग्य जो स्वभाव होना चाहिए वो नहीं। तो तत्व, तत्व ने वह वस्तु, त्व माने उसका पना, उसका स्वभाव, तत्व। जैसे संस्कृत में एक इसकी परिभाषा व्युत्पत्ति दी जाती है, तद्भावस् तत्वम, है ना। तद्भावः, है ना, तस्य भावः इति तद्भावः, उसका भाव तत्व कहलाता है, उसका स्वभाव तत्व कहलाता है। समझ में आया। थोड़ा सा और स्पष्ट करता हूं हिंदी में। तस्य भावः तद्भाव, अर्थात तस्य माने किसका, वस्तु का, भाव माने यथार्थ जो स्वभाव है, किसी भी वस्तु का जो यथार्थ स्वभाव होता है उसे हम कहते हैं तत्व। ठीक समझ में आया। वस्तु के यथार्थ स्वभाव को तत्व कहते हैं। जैसे
सर्प का स्वभाव काटना है, मनुष्य का स्वभाव दया करना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है। ऐसे इसी तरह प्रत्येक वस्तु के जो वास्तविक उनके स्वभाव हैं, उनके स्वरूप हैं, उसको हम तत्व कहते हैं। यदि हमने वास्तविक रूप से जिसका जो स्वभाव है वो जान लिया तो निश्चित रूप से महानुभाव हमारे बहुत सारे दुख, बहुत सारे कष्ट वो बहुत कम हो जाएंगे। दिक्कत क्या हुई कि हमने उसका स्वरूप नहीं पहचाना और उससे बहुत सारी उम्मीदें कर ली। शरीर का स्वरूप नहीं पहचाना और इससे उम्मीद कर ली कि ये 100 साल 200 साल बहुत चले, अमर रहे, पर संभव है क्या? क्योंकि ये इसका स्वभाव ही नहीं है ना। ये 60 70 80 साल में जवाब देगा ही देगा, क्योंकि इसका स्वभाव है, इस शरीर का ऐसा ही स्वभाव है ना। पुत्र, परिवार आदि इन सब के स्वभाव को यदि कोई भी व्यक्ति जान ले तो संसार में फिर इतने ज्यादा दुख उसको प्राप्त नहीं होते। तो तत्व शब्द का अर्थ क्या हुआ? वस्तु के यथार्थ स्वभाव को तत्व कहते हैं। ठीक हुआ। तत्व कितने होते हैं? फिर दूसरा प्रश्न होता है कि साहब ये बताइए ये तत्व कितने होते हैं? तो इसके लिए शास्त्रों में बताया है 7 तत्व होते हैं। तत्व कितने होते हैं? 7 प्रकार के। कौन कौन से? देखिए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, 7 तत्व हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। आज सभी लोग अच्छे से सुने। मैं आज कक्षा के बाद एक प्रश्न मंच भी रखता हूं, उसमें आपको प्रश्न भी पूछूंगा, तो सभी लोग अच्छे से समझें, समझने की कोशिश करें और फिर प्रश्नों का जवाब दें बाद में। 7 प्रकार के तत्व होते हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। आज हम इन 7 तत्वों का विवेचन अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पूर्व एक शास्त्रों में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। उस उदाहरण के माध्यम से पहले इन 7 तत्वों का एक प्रारंभिक परिचय आपको कराना चाहूंगा कि ये 7 तत्व क्या होते हैं। ये कोई व्यक्ति है या बहुत सारे यात्री हैं जो नदी के इस पार से उस पार जाना चाहते हैं। बहुत सारे यात्री हैं जो नदी के इस पार से उस पार जाना चाहते हैं। तो वह यात्री किसका सहारा लेंगे? एक नाव का सहारा लेते हैं। वे सभी यात्री नाव में सवार हो जाते हैं और जैसे ही वे नाव में बैठते हैं कि कुछ दूर पहुंचते ही हैं, आगे थोड़ा सा ही पहुंचते कि इतने में उनको दिखता है कि अरे इसमें तो छोटे छोटे बहुत सारे छेद हैं, इन छेदों से पानी आ रहा है ना। पानी धीरे धीरे आ रहा है और आकर के पूरा नाव में धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लग गया। फिर उसमें से एक समझदार व्यक्ति उसने कहा कि भाई अगर इसी तरह से नाव में पानी इकट्ठा हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा करो कि यार देखो ना ये पानी कहां से आ रहा है ना, जहां से भी पानी आ रहा है उस छेद को धीरे धीरे करके बंद कर लो। चलिए आपके पास कुछ कागज है, किसी के पास कुछ मिट्टी था या कुछ भी साधन थे, उनसे उन्होंने वे छेद बंद कर दिए। ठीक है, उसके बाद फिर भी अब वो बहुत सारा इकट्ठा था वहां पर पानी, तो पानी इकट्ठा था तो क्या करें, तो इकट्ठे पानी को फिर कुछ लोगों ने मिल करके धीरे धीरे करके उस पानी को निकाला, बाहर निकाला। और फिर एक समय ऐसा आया कि नाव में बिल्कुल पानी हट गया, किनारा पहुंच गया, दूसरा किनारा आ गया। अब नाव अपनी जगह, उसमें बैठा हुआ यात्री अपनी राह पर चल देते हैं। ये एक दृष्टांत है। अब इसके माध्यम से हम 7 तत्वों को समझते हैं। आइए कैसे समझते हैं? जैसे जिस तरह से यात्री है उसी तरह से यहां हमारा जीव तत्व है।
है ना, यात्री चलता फिरता देखता है, वैसे ही यहाँ पर एक जीव तत्व होता है। जीव तत्व जब नाव के समान होता है अजीव तत्व, है ना, जीव और अजीव। जिस तरह से यात्री नाव का सहारा लेता है, उसी तरह यह जीव अजीव के मिल करके फिर यह संसार की वृद्धि होती है। ठीक है, पर यह ध्यान रखना, यात्री और नाव तो अभी मिले, उससे उनकी यात्रा प्रारंभ होती है, लेकिन जीव और अजीव अभी नहीं मिले। ये तो अनादिकाल से इनका संयोग चला आ रहा है। तो ये जीव और अजीव मिले। जिस तरह से छेद से पानी आता है, नाव में जो छेद थी उससे पानी आ रहा था, ठीक उसी प्रकार है ना, उसी प्रकार मन वचन काय से जो कर्म हमारी आत्मा में आते हैं, कर्मों का आना, बस ज्यादा नहीं, याद रखना इतना, कर्मों का आना, कर्मों का हमारी आत्मा की ओर आना, इसको हम कहते हैं आश्रव। और जब आत्मा में वे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे पानी इकट्ठा हो गया था नाव में, उसी तरह जब कर्म आत्मा के साथ इकट्ठ हो गया, आत्मा और कर्म सब एक में एक हो गया, बिल्कुल दूध और पानी की तरह, तो इसको कहते हैं बंध। फिर उसके बाद जैसे छेद को बंद किया जाता है ना, बंद करना, उसको जहां से पानी आ रहा उसको रोकना, उसी तरह से जहां से कर्म आ रहे थे उन कर्मों को, है ना, गुप्ती समिति आदि के माध्यम से जो रोका जाता है, उसको हम संवर तत्व कहते हैं। इन सब की अलग अलग से परिभाषा भी हम देखेंगे, अभी केवल इस उदाहरण के माध्यम से देख रहे हैं। फिर उसके बाद इकट्ठा पानी जैसे हम थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा में बहुत सारे जो संचित कर्म हैं, उन कर्मों को धीरे धीरे यह जीव तपस्या आदि के माध्यम से जो खपाता है, समाप्त करता है, उसको बोलते हैं निर्जरा। और एक समय ऐसा आता है कि जल में मतलब नाव में बिल्कुल पानी नहीं रहता है, यात्री अपने स्थान पर, नाव अपने स्थान पर। ठीक इसी तरह से इस आत्मा में किसी भी प्रकार के कर्म नहीं होते और यह शुद्ध जीव ऊपर मोक्ष सिद्ध शिला जिसको बोलते हैं वहां पर जाकर के विराजमान हो जाता है यह जीव, और फिर यह शरीर यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। इसी तरह से जैसे ये सात, है ना, सात तत्वों का जानने का एक बहुत सुंदर दृष्टांत आपको दिखा। एक और प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, उससे और विषय आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हमने अपने नगर में मुनिराज के आने पर चौका लगाया, महाराज जी को हमने पड़गाहन किया, ओ ए स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, है ना, ऐसे करके हमने महाराज जी को पड़गाहन किया। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्जल शुद्धि, घर में प्रवेश कीजिएगा। महाराज जी ने घर में प्रवेश किया। महाराज जी जीव, जो चौका है हमारा घर मकान जो है वो अचेतन है, अजीव है। जैसे ही महाराज जी हमारे चौके में आए, लोगों का तांता लग गया, है ना। जैसे ही आचार्य श्री हमारे चौके में आए, लोग आने लग गए, भीड़ हो गई लंबी चौड़ी, अरे साहब हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। तो जो एक साथ धीरे धीरे करके आने लगे लोग अंदर, ये चौके में जो लोगों का आना होता है वो इस तरह से समझिएगा। इसी तरह से आत्मा में कर्मों का जो आना होता है उसे हम कहते हैं आश्रम। जैसे ही लोग इकट्ठा हो गए अंदर, है ना, चौके में आए और आकर के सब खड़े हो गए, पूरा कमरा भर गया। समझदार व्यक्ति जब आहार कराता है तो वो यही सोचता है कि जितनी कम समस्याएं हो आहार कराने में उतना अच्छा रहता है। तो उसने देखा कि अरे साहब ये तो पूरा चौका भर गया, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो घर के मुखिया ने कहा कि अरे बबलू, ऐसा कर कि तू दरवाजे पर खड़ा हो जा, अब किसी को अंदर मत आने देना। बस इसी तरह से कर्मों को रोक देना, इसको कहते हैं संवर। अब कोई अंदर नहीं आ सकता सब, है ना। तो जितने भी बाहर थे वो बाहर रह गए, अब अंदर जितने थे पूरा खचाखच भरा हुआ था, वे सब अंदर रह गए। जो आने का रास्ता था उनका, उसको बंद कर दिया। इसके बाद अब समझदार व्यक्ति जो चौके का मालिक है वो ये कहता है कि साहब इतनी भीड़ भाड़ मत करो, शांति से आहार नहीं हो सकता, ऐसा करें एक एक ग्रास दीजिएगा और फिर धीरे धीरे करके बाहर होते जाइएगा। होता बिल्कुल यही है
एक ग्रास दिया, किसी ने जल का ग्रास दिया, किसी ने रोटी का ग्रास दिया, दाल सब्जी दिया, और धीरे धीरे करके वे सब बाहर होते जाते हैं। बस इसी तरह से हमारी आत्मा में धीरे धीरे कर्मों का बाहर होना है ना, कर्मों का खपना, इसको हम कहते हैं निर्जरा। और एक समय ऐसा आता है मुनिराज जी का निरंतराय आहार हो जाता है, मुनिराज जी चौके से बाहर हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, चौका वहीं का वहीं रह जाता है। बस उसी तरह से जीव जो है वो शरीर से पृथक हो जाता है, कर्मों से रहित हो जाता है। बस इसी का नाम मोक्ष तत्व जानना चाहिए। तो इस तरह ये 7 तत्वों को संक्षिप्त रूप से समझने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। याद करें एक बार फिर से, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। आइए अब इन 7 तत्वों का थोड़ा सा है ना परिभाषाएं है ना और इसके उदाहरण वगैरह से और आगे समझने का अभ्यास करते हैं। आइए सबसे पहले जीव तत्व किसे कहते हैं, है ना। यद्यपि हमने जीव के बारे में बहुत कुछ विस्तार से पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ा है, लेकिन अब हम 7 तत्वों को समझते हैं एक एक करके कि कौन सा तत्व, फिर लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा तत्व अच्छा है, कौन सा तत्व बुरा है, किस तत्व को हमें रखना चाहिए, किस तत्व को छोड़ देना चाहिए। ये सब बातें भी हमारे साथ घटेंगी। तो सबसे पहले एक एक को समझते हैं। जीव तत्व किसे कहते हैं? तो जैसे हमने जीव विवेचना में परिभाषा पढ़ी थी, बिल्कुल वैसी ही परिभाषा आपके सामने मैं फिर से उपस्थित करता हूं। जीव तत्व किसे कहते हैं? तो इसके लिए कहा जाता है जिसमें चेतना पाई जाती है ना, जिसमें चेतना पाई जाती है अर्थात चेतनता है, जिसमें जानने देखने की शक्ति है और जो सुख दुख का अनुभव कर सकता है, जो जीता था, जीता है और जीवेगा, उसे हम जीव तत्व कहते हैं। स्पष्ट हुआ? जीव तत्व को हम सब जानते हैं, है ना, जिसमें चेतना, जिसमें जानने देखने की शक्ति। ऐसे कौन से हैं? जैसे मनुष्य, है ना, मनुष्यों के अंदर पाई जाने वाली आत्मा, देवों में पाई जाने वाली आत्मा, नारकी जीवों में पाई जाने वाली आत्मा और तिर्यंच आदि, है ना, ये सब जीव तत्व अर्थात जो शुद्ध आत्म तत्व है या आत्म तत्व जो है वह जीव तत्व कहलाता है। जैसे मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य में अंदर जो मेरा आत्मा है वो जीव तत्व है। ये दिखाई देने वाला शरीर ये जीव नहीं है ना। मेरे अंदर जो आत्म तत्व है उसी को हम जीव तत्व कहते हैं। तो जिसको हम प्रैक्टिकल रूप में अगर देखने में आता है तो मनुष्यों के अंदर आत्मा पाई जाती है, देवों के अंदर, नारकियों के अंदर और तिर्यंच के अंदर। बस इन 4 के अलावा और कहीं संसार में किसी प्रकार की आत्मा नहीं देखी जाती। तो ये 4 गतियों के जीव हैं, जिन गतियों में जो जीव होते हैं या चारों गतियों में पाए जाने वाले जो जीव हैं वो जीव तत्व कहलाते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद हम देखते हैं अजीव तत्व किसे कहते हैं, है ना। अजीव तत्व क्या होता है, अजीव तत्व किसे कहते हैं? तो उसके लिए जिसमें चेतना नहीं है अथवा जिसमें जानने देखने की शक्ति भी नहीं है और जो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता है वह अजीव तत्व कहलाता है। जो कभी नहीं जिया, न कभी जी रहा है और न कभी आगे जीवेगा, किसी भी प्रकार की चेतना उसके अंदर नहीं पाई जाती है, ऐसा जो होता है उसे हम अजीव तत्व कहते हैं। समझ में आया? तो ऐसे अजीव तत्व जैसे हमारे सामने उपस्थित कंप्यूटर है ना, टीवी हुआ, मकान हुआ, कार हुई, मोबाइल हुए, ये सब अजीव तत्व है। यहां तक कि शरीर भी, ध्यान से सुनना, यहां तक कि शरीर भी अजीव है। जब इसमें से जीव निकल जाएगा अर्थात मुर्दा की अवस्था जो होती है वो क्या है? अजीव है, वो शरीर ही तो है। ये शरीर तब तक संचालित करता है जब इसमें जीव तत्व होता है।
तो इसलिए मूलतः शरीर कैसा है? मूलतः शरीर अजीव जैसा ही है। इसमें जीव है तो ये संचार करता है, तो ये संचरण करता है। यहां तक कि हम तो ये भी कह सकते हैं कि जितने हमारी आंखों से दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं वे सब अजीव तत्व है ना। जो भी हम देख पा रहे हैं, जैसे मैं किसी व्यक्ति को देख पा रहा हूं तो वो व्यक्ति का शरीर भी तो अजीव है, उसका जो जीव तत्व है वो मैं थोड़ी देख पा रहा हूं, है ना। तो हमारी इन स्थूल आंखों से, है ना, हमारी संसार की जीवों की आंखों से हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे किताबें हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब अजीव हैं, अजीव तत्व है, इनका अजीवत्व ही स्वभाव है। और थोड़ा सा समझिए विशेष से, इन अजीव तत्वों में और कौन कौन से आते हैं? तो 6 द्रव्य, आपने नाम सुना होगा, 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इसको मैंने पढ़ाया नहीं है, अपन ने इसकी चर्चा नहीं की है, इसलिए इसके बारे में डिटेल से नहीं जाएंगे। लेकिन इन 6 द्रव्यों में भी 5 द्रव्य जो है वो अजीव हैं और केवल जीव द्रव्य जो है वो ही जीव तत्व है। इन 6 द्रव्यों में 2 तत्व हैं, एक जीव और एक अजीव। तो 6 द्रव्यों में जीव के अतिरिक्त 5 द्रव्य जो हैं वो अजीव तत्व हैं, जैसे पुद्गल, है ना, जैसे धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये जो 5 द्रव्य हैं, ये पांचों के पांचों द्रव्य अजीव तत्व हैं। केवल मात्र जो जीव द्रव्य है वो ही, जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, वो ही जीव है। बाकी पांचों द्रव्य जो है वो अजीव तत्व के अंतर्गत जानना चाहिए। ठीक हुआ। और आगे चलते हैं तो आश्रव तत्व। अब तीसरा आता है आश्रव तत्व। आश्रव तत्व किसे कहते हैं? तो जिससे परिभाषा, सबसे पहले आश्रव किसे कहते हैं? आत्मा में कर्मों के आने को आश्रव तत्व कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना, आत्मा में कर्मों के आने को, है ना, कर्म जो आ रहे हैं उसको हम आश्रव तत्व कहते हैं। क्या मतलब? और थोड़ा समझे। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। तत्वार सूत्र जी के 6ठे अध्याय में ये 2 सूत्र आए हैं, उसको भी मैं यहाँ आपके सामने रख करके बताने की कोशिश करूंगा। काय वांग मनः कर्म योगः, अर्थात काय माने शरीर, वांग माने वचन, और मनः और मन, शरीर, वचन और मन की कर्म माने क्रिया। शरीर, वचन और मन की क्रिया जो होती है उसको हम योग कहते हैं, और वह योग ही आश्रव कहलाता है। अर्थात मन, वचन, काय की चंचलता से, है ना, मन, वचन, काय की चंचलता से जो कर्मण वर्गणाएं आती हैं उसे हम आश्रव कहते हैं। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा और स्पष्ट समझते हैं। देखिए, कर्मण वर्गणा का कर्मरूप परिवर्तित होना आश्रव है। देखिए, 2 तरह से मैं समझाता हूं। आश्रव का मतलब कर्मों का आना आश्रव है। जैसे छिद्र से पानी आ रहा है ना, पानी आया तो पानी का आना जो हुआ वो आश्रव हुआ। ठीक उसी तरह से हमारी आत्मा में कर्मों का आना जो है उसे हम आश्रव कहते हैं। ये तो हो गई पहले भाग की परिभाषा कि आश्रव क्या होता है। कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। लेकिन थोड़े तत्वाभ्यासियों के लिए, थोड़े स्वाध्यायी लोगों के लिए ये दूसरी परिभाषा है, इसको थोड़ा समझें। कर्मण वर्गणा का कर्मरूप परिवर्तित होना आश्रव कहलाता है। होता क्या है, हमारी आत्मा के आसपास
न केवल आत्मा के आसपास अपितु समग्र विश्व में, तीन लोक में, है ना, कर्मण वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है ना। वर्गणाएं, पुद्गल वर्गणाएं होती हैं, पौद्गलिक कर्म की छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। उसमें से एक कर्मण वर्गणा भी होती है, कई प्रकार की वर्गणाएं होती है, उनमें से एक कर्मण वर्गणा भी होती है। वो कर्मण वर्गणा की विशेषता क्या होती है? वो कर्मों का रॉ मटेरियल है, एक तरह से कर्मों का रॉ मटेरियल, कच्चा माल। तो वो कर्मण वर्गणाएं ही कर्मरूप परिवर्तित होती हैं हमेशा। कर्म कौन बनता है? जो कर्मण वर्गणाएं हैं, पुद्गल की बनी हुई जो कर्मण वर्गणाएं, जो पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है, हमको बिल्कुल आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन है। इस आत्मा में चुंबकीय शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है। जैसे ये आत्मा अपने मन से कुछ भी विचार करता है, अपने वचनों से कुछ भी बोलता है, अपने शरीर का कुछ भी संचालन करता है, तत्काल वो कैच करता है कर्मण वर्गणाओं को, है ना। वो आसपास, आत्मा के आसपास भी खूब कर्मण वर्गणाएं पड़ी हैं। तो जैसे ही हमारे मन से, हमारे वचनों से, हमारी काया से थोड़ी सी भी चंचलता होती है, थोड़ा सा भी इसका हलन चलन होता है मन वचन काय से, तो तत्काल जो कर्मण वर्गणाएं हैं वे कर्मरूप परिवर्तित हो जाती है, वे कर्म बन जाती है। जैसे ही, जैसे चुंबक होता है ना, जैसे कुछ क्या तुरंत खींच लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा से हमने मन में थोड़ा भी सोचा, तत्काल, है ना, कर्मण वर्गणाएं, कर्म अर्थात तत्काल कर्म आ गया। जैसे हमने वचनों से बोला, तत्काल कर्म आ गया। जैसे अपने शरीर से मैंने कुछ भी कार्य किया, तत्काल कर्म आ गया। इसलिए तो कहते हैं साहब, हमेशा मन से अच्छा सोचो तो आश्रव होगा, वो शुभाश्रव होगा। जब भी वचनों से बोलो, अच्छा बोलो, जिससे जो भी आश्रव होगा अच्छा आश्रव होगा। शरीर की जो भी चेष्टाएं करो, हमेशा अच्छी चेष्टाएं करो, जिससे कि जो भी आश्रव होगा वो अच्छा आश्रव होगा। हमारा मन वचन काय थोड़ा सा भी चलन चलायमान होता है, तो तत्काल जो कर्म बैठे हुए हैं, कर्मण वर्गणाएं जो बैठी हुई हैं, वे तत्काल अपना ड्रेस चेंज कर देती हैं और वे कर्मण वर्गणाएं कर्म बन जाती हैं। इस तरह से तो कर्मण वर्ग आने का मतलब क्या है ना, कर्मों का आने का मतलब क्या? जो कर्मण वर्गणाएं बैठी हुई हैं वे कर्मरूप परिवर्तित हो जाती है। जो बाहर आचार्य श्री के चौके में आने के लिए दर्शक दीर्घाओं में खड़े थे, वे लालायित हो रहे थे, साहब हमें आर देना, हमें आर देना, हमें आर देना। तो पैंट शर्ट चेंज करके धोती दुपट्टे में आ गया, बस एक सामान्य इंसान आहार देने की ड्रेस पे आ जाना, अब ये आहार देने योग्य हो जाता है। इसी तरह कर्मण वर्गणाएं चौके के बाहर, आत्मा के बाहर खूब भरी हुई है, और जैसे उसको एंट्री मिलती है वो कर्म रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कर्मण वर्गणा का कर्मरूप परिवर्तित हो जाना, इसी को हम आश्रव कहते हैं, या फिर आत्मा में कर्मों का आना, इसे हम आश्रव कहते हैं। ठीक हुआ। अब आश्रव के मूल में देखें तो चार कारण, आखिर ये आश्रव होता कैसे है, किन कारणों से आश्रव होता है, और विस्तार से देखें तो इसके 57 भेद होते हैं। आज हमारा विषय इतना विस्तार से जाने का नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आपको परिचय करा देते हैं कि आखिर ये आश्रव होता किससे है। तो मैं आपको बताना चाहूं, मिथ्यात्व से आश्रव होता है सब, है ना, है ना। अर्थात बहुत सारे कर्म कैसे आते हैं हमारी आत्मा में। तो पहला कारण है मिथ्यात्व, दूसरा है अविरति, तीसरा है कषाय, और चौथा है योग। इन चार कारणों से आश्रव होता है। मूल में ये चार कारण है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। मूल में ये चार कारण है, और विस्तार से देखें तो फिर ये 57 हो जाते हैं। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का मतलब क्या, मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा। देव शास्त्र गुरु पर विपरीत श्रद्धान करना मिथ्यात्व कहलाता है। उल्टा श्रद्धान,
अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं करना, इसको हम मिथ्यात्व कहते हैं। ये मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है: एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। आलोचना पाठ में पढ़ते हैं, विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, है ना। अर्थात मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है। मिथ्यात्व का मतलब क्या? गलत श्रद्धान होना, उल्टा श्रद्धान होना, आंखों पर सही चश्मा नहीं लगाना, शरीर का स्वभाव न जान करके उसमें जीवत्व का आरोप करना कि नहीं साहब, इसमें यह शरीर जीना चाहिए, ये 100 साल के बाद भी जीना चाहिए, 200 साल तक चलना चाहिए। अरे भाई, शरीर का स्वभाव ही नहीं है ऐसा। अर्थात इस तरह से मिथ्यात्व भी है ना। जैसे अपन छड़ाला में पढ़ते हैं, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, है ना। ये कौन बोलता है? ये अज्ञानी जो होता है वो बोलता है ना। कोई बोलता है बस साहब मैं बहुत सुंदर हूं। अरे भाई, सुंदरता आत्मा की नहीं है, सुंदरता शरीर की है। ये तुम्हारा गोरापन, ये तुम्हारा सांवलापन, ये सब शरीर का है। आत्मा तो हमेशा सुंदर ही सुंदर है। तो कहने का भाव, इस तरह का जो भाव होता है, ये सब मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की अलग से कभी चर्चा करेंगे। मैं संक्षिप्त में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा एकांत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो जो चीज किसी एक रूप में, अर्थात एक धर्म को ही स्वीकार करना। हर वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, अंत माने होता है धर्म। अनेकांतात्मक वस्तु होती है, अनेक धर्म वाली होती है, उसमें से किसी एक वस्तु को पकड़ करके बैठ जाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आत्मा के ही बारे में पूछता हूं, जैसे कि आत्मा कैसी है, तो हम ये कहेंगे आत्मा शुद्ध भी है, आत्मा अशुद्ध भी है। अर्थात संसारी जीव की अपेक्षा आत्मा भी अशुद्ध है, लेकिन सिद्धों की अपेक्षा आत्मा शुद्ध है। राम कौन थे? तो राम पुत्र भी थे और राम पिता भी थे। तो इस तरह से अनेकांत मानना चाहिए, पर जहां एकांत आ जाता है वो मिथ्यात्व कहलाता है। विपरीत, उल्टा श्रद्धान करना, विपरीत मिथ्यात्व है। विनय, विनय मिथ्यात्व का मतलब जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा जो हैं उनको भी उसी तरह श्रद्धान करना, उसी तरह मानना, उसी तरह उनकी पूजा करना, उसी तरह उनकी विनय करना, ये विनय मिथ्यात्व कहलाता है। संशय मिथ्यात्व है ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति संशय करना, संदेह करना कि साहब मैं इनकी शरण में जाता हूं तो मुझे इससे कुछ लाभ होगा या नहीं, मेरी आत्मा का कल्याण होगा या नहीं, संशय मिथ्यात्व। और अज्ञान, अरे साहब अपने को तो नहीं पढ़ना है ना, मुझे तो पढ़ना नहीं है, पढ़ लिख करके हम क्या करेंगे, स्वाध्याय करके हम क्या करेंगे, मुझे तो अपना अज्ञान ही ठीक है, ऐसे अपने अज्ञान में ही खुश होना, इसको अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं। ऐसे 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, है ना। 12 प्रकार की अविरति होती है षटकाय जीवों का, है ना। अर्थात 6 कायिक जीव, 5 स्थावर और 1 त्रस, 5 स्थावर और 1 त्रस जीवों की रक्षा नहीं करने का जो भाव है ये 6, और 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, और 1 मन। 5 इंद्रिय और मन को नियंत्रित नहीं करने रूप जो परिणाम होते हैं ये अविरत रूप परिणाम जानना चाहिए। अर्थात हम यदि षटकायिक जीवों की विराधना करते हैं तो ये हमारे आश्रव का सबसे बड़ा कारण होता है। हम 5 इंद्रिय और मन को नियंत्रित न करके स्वच्छंद रूप से अपने इंद्रिय और मन को प्रवृत्त होने के लिए छोड़ देते हैं तो इससे भी बहुत सारा आश्रव होता है। तो ये 12 प्रकार की अविरति से भी हमें बहुत आश्रव होता है, इसलिए जितना हो सके उतनी जल्दी व्रत, नियम, संयम को धारण करके इन अविरति से तो हमें बचना चाहिए, मिथ्यात्व से बचना चाहिए। उसके बाद और किससे होता है आश्रव साहब? तो उसके लिए कहा जाता है साहब कि 25 प्रकार की जो कषाय हैं
उनसे भी आश्रव होता है। पिछले स्वाध्याय में हमने कषायों के बारे में विस्तार से समझा है। 16 कषाय अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे भी आश्रव, निरंतर आश्रव होता रहता है। और 9 कषाय कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक। इस तरह से 16 कषाय और 9 कषाय, ये 25 प्रकार की जो कषाय हैं, इन कषायों से भी निरंतर आश्रव हो रहा है। ठीक हो गया। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 प्रकार की कषाय हैं, इनसे निरंतर आश्रव होता है। और 15 प्रकार का योग है, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 प्रकार का जो काय योग है ना। मनोयोग मन से होने वाला, वचन योग वचन से होने वाला, है ना, और 7 काय योग अर्थात काय से, काय की चंचलता, काय योग कहलाता। तो इस प्रकार 4 और 4 8 और 7 15 प्रकार का योग। इन 15 प्रकार के शरीर का जो हलन चलन होता है, 15 प्रकार से शरीर की जो चंचलता होती है, उससे भी बहुत सारा आश्रव होता है। तो ऐसे ये कुल मूलतः आश्रव के 4 कारण हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। और यदि विस्तार से इन सब के भेद करते हैं तो कुल 57 प्रकार से हम निरंतर प्रतिदिन प्रतिक्षण कर्मों का आश्रव कर रहे हैं, कर्मों को बुला रहे हैं। ठीक हुआ। इसलिए अब हमें इनको रोकना है, इनको समाप्त करना है। क्या उपाय है वो आगे हम देखते हैं। अब ये जितने भी आश्रव हो रहे हैं, इसमें से कुछ पुण्याश्रव भी होते हैं, कुछ पापाश्रव भी होते हैं। यदि हम मंदिर में अभिषेक कर रहे हैं, मंदिर में जाकर के पूजन कर रहे हैं, अभी हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, किसी गरीब का उपकार करने का भाव आ रहा है, किसी के दुख को देख करके आपका हृदय पिघल रहा है, ये सब पुण्याश्रव हो रहा है। उस समय जो भी आश्रव होगा वह सब पुण्याश्रव होगा। आप किसी के दुख को देख करके चिंतित हैं कि अरे साहब, इसका दुख कैसे दूर किया जा सके, मैं ऐसी क्या उपाय करूं जिससे इसकी मैं सहायता कर सकूं। इस तरह का जो विचार है, आप हमेशा लोगों के लिए अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, आपकी वाणी में कठोरता नहीं है, ये जितने भी अच्छे वचन बोल करके जो आश्रव किया जाता है, ये भी पुण्याश्रव का कारण होता है। और हमें अपने शरीर के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं, जैसे अभिषेक करना, जैसे पूजन करना, किसी की सहायता करना, घर में माता पिता की वैयावृत्ति करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, ये सब जो हमारे शरीर के द्वारा आश्रव होता है, ये सब पुण्याश्रव है। और इसके विपरीत पापाश्रव होता है। सब मन में किसी के बारे में थोड़ा सा भी हमने बुरा सोचा, तत्काल आश्रव होगा, पापाश्रव होता है। हमने किसी की बैठे बैठे निंदा की, किसी के बारे में अशुभ सोचा, किसी के बारे में बुरा बोला कि साहब ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये महाराज जी ऐसे हैं, वो महाराज जी ऐसे है, वो अध्यक्ष ऐसा है, वो मंत्री ऐसा है, इस तरह से यदि हमने बोला, वचनों से उच्चारण किया, निश्चित रूप से मानुभाव वह पापाश्रव का कारण होता है। इसलिए इस दुष्ट गोष्ठी से बचना चाहिए, जितना कम हो सके उतना पापाश्रव से बचे, कम करें और पुण्याश्रव को संचित करना चाहिए। तो ये आश्रव के बारे में हमने यहाँ पर संक्षिप्त में देखा। अब हम आगे चलते हैं बंध तत्व के बारे में। बंध क्या होता है, ध्यान से देखना। बंध अलग चीज है और बंद करना, स्टॉप करना, ये अलग चीज है। बंध शब्द ना, तो बंध का मतलब क्या, आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ मिलकर एक में खो जाना बंध तत्व कहलाता है सब। अब जैसे जो कर्म आए, जो कर्मण वर्गणाएं पुद्गल पौद्गलिक थी, जो कर्मण वर्गणाएं पुद्गल के रूप में थी, वे जब अंदर आ गई तो वो कर्मरूप हो गई। और कर्मरूप होने के बाद वह हमारे आत्मा के प्रदेशों में एक में खो गए, बिल्कुल आत्मा के साथ, बिल्कुल वो कर्म एकदम ऐसे मिल गए जैसे दूध और पानी, है ना। जैसे दूध होता है, दूध में आपने 1 कप, मतलब 2 किलो दूध है, उसमें आपने 1 कप पानी मिला दिया, है ना। पानी मिलाने के बाद हमने आपसे पूछा इसमें पानी कहाँ गया, साहब दूध के एक
कण में पानी का एक एक कण मिल गया, पूरा एक में खो गया। ठीक उसी तरह जो कर्म आए, हमने मन वचन काय से जैसी भी क्रिया की, उन क्रियाओं के माध्यम से जो कर्म आए, उन कर्मों को, वो कर्म जो आए वो हमारे आत्मा के प्रदेशों के साथ, वे हमारे आत्मा के साथ बिल्कुल एक में हो गए, मिल गए। बस इसी को हम बंध कहते हैं, है ना। आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ मिलकर के एक में खो जाना, बिल्कुल दूध और पानी की तरह एक में खो जाना, इसी को ही बंध तत्व कहते हैं। जैसे दूध और पानी मिल जाता है, उसी तरह से जो भी शुभ और अशुभ आश्रव हुआ, वो जितना भी आश्रव आया, आश्रव का मतलब आना, और आने के बाद कर्म जो है वो हमारी इस आत्मा के साथ बिल्कुल एक में खो गया, बस इसी को कहते हैं बंध। ठीक है। और ये जैसे यहां पर समझते हैं, ये कर्म वर्गणाएं जीव के भावों के अनुसार ज्ञानावरणादि 8 कर्मों में स्वयं परिणमित हो जाती। अब जो कर्म वर्गणाएं आई है ना, जो कर्म वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित होकर के आई, अब वो कर्म बन करके आ गई, और जैसे ही वो कर्म रूप आई आत्मा में, फिर ज्ञानावरणादि 8 कर्मों में स्वयं परिणमित हो जाते हैं। अर्थात ये जो कर्म आए, उन कर्मों का फिर स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है ना। उसमें से ज्ञानावरणी, कुछ दर्शनावरणी, कुछ वेदनीय, कुछ मोहनीय, कुछ आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन सब के रूप में परिवर्तित हो जाती। कैसे? जैसे बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, जैसे ग्रहण किया गया आहार, मान लीजिए मैंने रोटी और दाल खाए, मैंने आहार किया, आहार करने के बाद जब वो शरीर में जाता है, तो वही पूरा आहार कुछ रुधिर, है ना, खून बन जाता है, कुछ मांस बन जाता है, कुछ मल बन जाता है, कुछ मूत्र बन जाता है, कुछ वीर्य बन जाता है, कुछ हड्डी बन जाता है, कुछ चमड़ी को चमकाने में काम करता है। तो किया तो मैंने आहार, लेकिन वही आहार अंदर शरीर में जाने के बाद अलग अलग अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाता है, अलग अलग प्रकृति के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अलग अलग स्वभाव में चेंज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो कर्म हमारी आत्मा में आए थे, वे जब बंध को प्राप्त होते हैं, बंध को प्राप्त होने पर अपनी अपनी अवस्थाओं के हिसाब से, कोई ज्ञानावरणीय, कुछ दर्शनावरणीय, कुछ वेदनीय, कुछ मोहनीय, कुछ आयु, नाम, गोत्र, इस तरह से बंध को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जैसे बंध हुआ, तो बंध होते समय ये ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, ये वेदनीय, ये मोहनीय, इस तरह से उनका वाइफ्रिकेशन हो जाता है और उसमें विभाजित हो जाते हैं। बस एक बात समझना कि आयु कर्म के अतिरिक्त शेष 7 कर्मों का बंध प्रति समय होता है ना। आयु कर्म का बंध जो है वो हमेशा नहीं होता। आयु कर्म का बंध एक निश्चित अवसर पर होता है, लेकिन बाकी 7 कर्मों का बंध, ज्ञानावरणी का बंध, दर्शनावरणी का बंध, ये 7 प्रकार का बंध प्रति समय हो रहा है। मैं अभी आपको बोल रहा हूं, अभी आश्रव और जो बंध हो रहा है उसमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, अंतराय, सब में कर्मों का विभाजन होता जाता है ना, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। तो प्रति समय है ना, हर क्षण जो है वो 7 कर्मों का बंध तो हो रहा है, लेकिन जो आयु कर्म का बंध है वो विशेष अवसरों पर होता है। किसी दिन अलग से स्वाध्याय में आयु कर्म का बंध कैसे होता है, कब कब आयु कर्म का बंध होता है, कैसी स्थितियों में होता है, वो अपन आगे स्वाध्याय में समझेंगे। उसके बाद आता है संवर तत्व। संवर तत्व किसे कहते हैं? तो उसके लिए कहा जाता है आश्रव निरोधः संवर। याद करें नाव के दृष्टांत में, अर्थात नाव में जो छेद थे उसको जो हमने बंद कर दिया, डांट लगा दिया था, उसी प्रकार आश्रव निरोधः संवरः, जो आश्रव हो रहा था उसको रोक दिया, बस इसी का नाम संवर है। आश्रव का निरोध अर्थात आते हुए कर्मों का रुक जाना संवर तत्व कहलाता है। ठीक है, कर्मों को नहीं आने देना, जो कर्म आ रहे थे उसको रोक दिया, नहीं साहब अब नहीं कर्म आएंगे, उसको रोक दिया, बस इसी रोकने का नाम ही संवर तत्व जानना चाहिए।
संवर भी 57 प्रकार का होता है। जब आश्रव 57 है तो संवर भी 57 प्रकार का होता है। जब छेद 57 थे तो उस छेदों को ढकने का जो ढक्कन है, उनको बंद करने का जो उपाय है, वो भी हमें 57 प्रकार से करना पड़ेगा। कौन कौन से हैं? तो 3 गुप्तियां है ना, 5 समिति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षाएं, 22 परिशहजय और 5 चारित्र। इस प्रकार से ये कुल 57 प्रकार से हमारे यहाँ पर संवर बताया गया है। समझ में आई? 57 प्रकार से संवर। संक्षिप्त में 3 गुप्तियां, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, है ना। गुपुरक्षणे धातु से बनता है गुप्ति शब्द। गुप्त धातु से 3 प्रत्यय होकर के गुप्ति शब्द बनता है, अर्थात जो पापों से रक्षा करे उसको बोलते हैं गुप्ति। मनोगुप्ति, मन को बिल्कुल स्थिर करके बैठ गए, मन को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, लो साहब संवर हो गया। वचन गुप्ति, वचनों को बिल्कुल चुप, बस एक भी खराब शब्द मुंह से नहीं बोलना, मुनिराजों के होता है, वचन गुप्ति हो गया। एक भी अशुभ शब्द उनके मुख से नहीं निकलता, एक भी मन से कुछ भी कलुषित परिणाम उनके नहीं होते, क्योंकि मनोगुप्ति उनकी होती है, वचन गुप्ति उनके होती है ना। उसी प्रकार काय गुप्ति, शरीर से संबंधित एक भी ऐसा संचालन, एक भी ऐसा काम हमेशा पीछे लेकर के चलते हैं, तो हमेशा जीवों के रक्षण का भाव ही उनके अंदर होता है। संक्षिप्त में बताता हूं। उसी तरह 5 समिति है ना, ईरिया समिति, भाषा समिति, आदान ईरिया, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण आदि 5 समिति होती है। 10 धर्म, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोच, सत्य, संयम आदि 10 धर्म। 12 अनुप्रेक्षाएं होती है ना, 12 भावनाएं जो अपन पढ़ते हैं, राजा, राणा, छत्रपति, ऐसे, तो वो 12 भावनाएं होती हैं। उनमें अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना इत्यादि। तो ये 12 अनुप्रेक्षाओं से भी संवर होता है। 22 परिशहजय, परि माने चारों ओर से, शह माने सहन करना, सभी तरह से सहन करने की जो योग्यता है ना। भूख लग रही है, भूख को सहन किया, प्यास लग रही है, प्यास को सहन किया, ये सब संवर करने के साधन होते हैं। और 5 प्रकार का चारित्र जो मुनिराजों में पाया जाता है, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात चारित्र। ये मुनिराज जो बड़े मुनिराज, अच्छे मुनिराज होते हैं, उनके अंदर इन 5 प्रकार की चारित्र पाए जाते हैं। तो ये 57 प्रकार के जो आश्रव थे, उन 57 प्रकार के आश्रमों को रोकने के लिए ये 57 प्रकार के संवर जो हैं वो देखे जाते हैं। ठीक हुआ? संक्षिप्त में समझिएगा। उसके बाद निर्जरा, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर हो गया। छठा है निर्जरा तत्व। निर्जरा तत्व किसे कहते हैं? आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों का अंशतः क्षय होना निर्जरा है। अर्थात आत्मा में जो अब कर्म बंधे हुए हैं, अब ये जीव ने ये तो समझ लिया कि साहब इन सब से आश्रव होता था, इन सब को रोकने के लिए साहब मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति करके बैठ गया है ना। अब बिल्कुल ईरिया, भाषा आदि समितियों का पालन कर रहे हैं, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन कर रहे हैं, धर्मों का पालन कर रहे हैं, चारित्र का अपना दिया, इन सब से संवर्त हो गया। लेकिन इससे भी काम तो होगा नहीं, और भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो क्या काम है? अब नए कर्म तो नहीं आ रहे, लेकिन जो कर्म हमारी आत्मा में मौजूद हैं उनको तो निकालना पड़ेगा, उनको तो समाप्त करना पड़ेगा। बस इसी प्रोसेस का नाम निर्जरा है। आत्मा के साथ जो बंधे हुए कर्म हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके अंशतः क्षय करना, उसको कहते हैं निर्जरा, है ना। और ये निर्जरा किससे होती है पता है आपको? तप के माध्यम से निर्जरा होती है। 2 प्रकार की निर्जरा है, ध्यान से सुनेंगे। 2 प्रकार की निर्जरा, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। निर्जरा 2 प्रकार की होती है, सविपाक और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? उदाहरण के माध्यम से समझ जाता हूं। जैसे आम वृक्ष से आम टूट 2 तरह से फल प्राप्त होता है। एक तो पूरा पक जाए और फिर गिर जाए तो हमको आम पका हुआ प्राप्त होता है।
एक कच्चा तोड़ करके और फिर उसको घास या कागज आदि में लपेट करके रख देते हैं तो फिर वो जल्दी पक जाता है। बस उसी तरह से कर्मों की यही स्थिति है। कुछ कर्म मतलब जो भी कर्म है वो अपने एक समय सीमा के लिए लेकर के बंधते हैं। उनके बाद जैसे उन कर्मों का टाइम पूरा हो जाता है वो कर्म निर्जरित हो जाते हैं। जैसे कोई कर्म मान लीजिए 1 वर्ष के लिए बंधा, फॉर एग्जाम्पल, है ना, 1 साल के लिए बंधा, तो 1 साल के बाद वो कर्म अपने आप निर्जरित हो जाता है। इस निर्जरा को बोलते हैं हम सविपाक निर्जरा। जैसे आज मैंने कोई कर्म बांधा, 1 साल के लिए कर्म बंधा, अब अगले 1 साल यही तारीख को वो कर्म निर्जरित हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। मेरा कोई उपाय नहीं, मुझे कोई परिश्रम नहीं करना, अपने आप निर्जरित हो जाता है। ऐसी जो निर्जरा होती है उसको हम सविपाक निर्जरा कहते हैं। और ऐसी निर्जरा प्रति समय हो रही है, जैसे प्रति समय आश्रव हो रहा है उसी तरह प्रति समय निर्जरा भी होती जा रही है। कर्म आ भी रहे हैं, कर्म जा भी रहे हैं, प्रति समय जा रहे हैं, लेकिन इस निर्जरा से हमारी आत्मकल्याण नहीं होगा। आत्मकल्याण करने के लिए दूसरी निर्जरा है जिसका नाम है अविपाक निर्जरा, है ना। अर्थात समय से पहले कर्मों को खपाना, इसका नाम है अविपाक निर्जरा। तपस्या के माध्यम से, व्रतोपवास के माध्यम से जो हम आत्मा में बंधे हुए कर्म हैं उनको खपा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, समय से पहले उसको उदय में ले आते हैं, समय से पहले उसको समाप्त कर देते हैं, बस इसी का नाम अविपाक निर्जरा है ना। तो इस तरह से अविपाक के साथ नवीन कर्म बंध नहीं होता। जो अविपाक निर्जरा होती है वो निर्जरा कभी भी नया बंध नहीं कराती है, लेकिन जो सविपाक निर्जरा है वो फिर से आपको वापस नया बंध भी करा देती है। तो फिर नया बंध कराएगी तो वो संसार का कारण बनेगा। इसलिए सविपाक निर्जरा से हमें कभी भी किसी तरह का आत्मोत्थान नहीं होगा। अविपाक निर्जरा, तपस्या आदि के माध्यम से की जाने वाली निर्जरा से ही हमारा आत्मकल्याण संभव है। ठीक हुआ। और अंतिम में मोक्ष तत्व किसे कहते हैं उसके बारे में यहां पर हम समझते हैं। तो कहते हैं आत्मा से समस्त कर्मों का पूर्ण रूपेण क्षय हो जाना, बस, है ना। आत्मा से समस्त पूरे कर्म, हमारे बड़े बड़े तीर्थंकर जो हुए हैं, है ना, बाहुबली आदि जो भगवान हुए हैं, उन सब ने एक साथ खड़े होकर के बस वर्षों तक तपस्या की, ऐसी तपस्या की, है ना, धीरे करके कर्म समाप्त किए तपस्या आदि के माध्यम से, और फिर एक समय ऐसा आया कि पूरे कर्म समाप्त हो गए। बस यही आत्मा से समस्त कर्मों का पूरी तरह से क्षय हो जाना, समाप्त हो जाना, आत्मा का सर्वथा शुद्ध हो जाना, बस इसी को मोक्ष कहते हैं। जब यह आत्मा कर्मों से पूरी तरह रहित हो जाती है तो इसका एक ऊर्ध्व स्वभाव होता है, वो झट, है ना, जैसे आग जलती है तो उसका स्वभाव हमेशा ऊपर जाना होता है, इसी तरह यह जीव जब कर्मों से रहित होता है तो झट से ऊपर भागता है और वो सीधा तब तक ऊपर जाता है जब तक को उसको रोकने का कोई स्थान नहीं होता है, और वो लास्ट में तनुवात वाला है, क्योंकि उससे आगे वो नहीं जा सकता, वहां जा करके फिर ऊपर विराजमान हो जाता है। तो इस तरह से यह मोक्ष तत्व है, आत्मा से समस्त कर्मों को पूर्ण रूप से क्षय हो जाना, उसे ही हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल निर्जरा करो तो मोक्ष में नहीं मिलेगा। निर्जरा के साथ साथ संवर भी होना चाहिए, है ना, संवर भी होना चाहिए, अर्थात पूर्व में बंधे कर्मों का क्षय किया जावे और नवीन कर्मों को आने से रोका जाए, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि किसी टंकी में पानी आ रहा है, लगातार ऊपर से कहीं से नल से पानी आ रहा है, और इधर उसकी टोटी से मैं पानी खाली कर रहा हूं कि जल्दी से ये पानी खाली हो जाए, तो नीचे से निकलने वाला जो है वो तो मैं निर्जरा कर रहा हूं, लेकिन ऊपर से जो आश्रव हो रहा है वो जब तक मैं नहीं रोकूंगा, संवर नहीं करूंगा, तब यहां कितनी भी निर्जरा करूं टंकी कभी खाली नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आश्रव निरोध, जहां से पानी आ रहा है उसको संवर करना पड़ेगा, और फिर निर्जरा, संवर पूर्वक निर्जरा होती है
तो मोक्ष का कारण बनती है। अगर संवर नहीं और निर्जरा होती रहे तो आश्रव भी हो रहा है, निर्जरा भी हो रही है, इससे कभी भी इस जीव का आत्मकल्याण नहीं हो सकता है। कुछ बातें हैं जो आपसे, और भी कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति है तो उसके मन में कुछ बातें उत्पन्न होती है कि ये संसार क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है ये संसार क्या है, जीवन के प्रतिक्षण अनुभूत होने वाले ये सुख दुख क्या है ना? क्या कोई ऐसी गति है या स्थिति है जो दुखों से रहित हो, या यदि है तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या हो सकता है? एक अच्छा दार्शनिक व्यक्ति, एक चिंतन करने वाला व्यक्ति, अपनी आत्मा का कल्याण चाहने वाला व्यक्ति इस तरह से 4 मन में प्रश्न उठाता है, जिसका जवाब यहाँ पर आज के इस पाठ से अपने को प्राप्त होता है। जैसे उसने पूछा, यह दृश्य, यह संसार क्या है, दिखाई देने वाला ये संसार क्या है? तो उत्तर है, जीव और अजीव का मेल ही संसार है। अजीव का मतलब कर्म, जीव और अजीव अर्थात कर्म, जीव और कर्मों का जो ये मिलन है वही संसार। जीव अलग और अजीव अलग, ये संसार नहीं है। जीव अलग बैठा है मोक्ष में, अजीव यहाँ पर, इससे संसार नहीं है। संसार बनता कहाँ है? जहां जीव और अजीव दोनों मिलते हैं तो संसार बनता है। तो मन में प्रश्न था कि ये संसार क्या है? तो जीव और अजीव का मेल ही संसार है, बस ये समझना चाहिए। जीवन के प्रतिक्षण अनुभूत होने वाले सुख दुख क्या है, इनका कारण क्या है, आखिर क्यों मुझे सुख और दुख उत्पन्न हो रहा है? तो जीवन के प्रतिक्षण अनुभूत होने वाले जो सुख दुख हैं उनके कारण आश्रव और बंध हैं। समझ में आया? जीव अजीव के बाद आश्रव और बंध हैं। हम जो संसार में प्रतिक्षण सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं उसके पीछे ये निरंतर कर्मों का जो आश्रव हो रहा है और आत्मा के साथ जो बंध हो रहा है, यही कारण है। इससे ही यह जीव सुख और दुख का अनुभव कर रहा है। तीसरा प्रश्न है, क्या कोई ऐसी गति या स्थिति है जो दुखों से रहित हो साहब? जी हाँ, ऐसी गति या स्थिति है जो दुख से रहित है, वो है मोक्ष। एक ऐसी अवस्था भी है जिससे हम वहां जा करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आखिर उसका उपाय क्या है? अगर ऐसा मोक्ष है तो उसका उपाय क्या हो सकता है? तो उसका उपाय है, मोक्ष प्राप्ति का उपाय है संवर और निर्जरा। ठीक हो गया? 4 प्रश्नों में 7 तत्व आ गए। ये संसार क्या है? जीव अजीव का मेल है ना? इस संसार में सुख दुख का कारण क्या है? आश्रव और बंध है। ऐसी कोई अवस्था जो दुखों से रहित हो, मोक्ष तत्व, उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? संवर और निर्जरा। ऐसे इन 7 तत्वों को यदि हम समझते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा का कल्याण होता है। इन 7 तत्वों में हेय तत्व, उपादेय तत्व, ज्ञेय तत्व और ध्येय तत्व क्या है? समझना, 4 बातें बता रहा हूं। इन 7 तत्वों में हेय, हेय का मतलब क्या? छोड़ने योग्य, खराब, है ना? खराब वस्तु छोड़ने योग्य जो होती है उसको बोलते हैं हेय तत्व। इन 7 तत्वों में हेय तत्व कितने हैं? उपादेय माने ग्रहण करने योग्य, ज्ञेय माने जानने योग्य और ध्येय माने ध्यान योग्य। इन 7 तत्वों में हेय तत्व कितने हैं? 2। आश्रव और बंध, कोशिश करो, बहुत खराब है, इनको छोड़ दो। आश्रव और बंध हेय तत्व हैं, खराब हैं। उपादेय क्या है? जीव, संवर और निर्जरा। उपादेय माने ग्रहण करने योग्य हैं, जीवन में अपनाने योग्य अगर कोई तत्व हैं इन 7 तत्वों में, तो आज हम ये निश्चित करें, जीव तत्व जो है वो हमारा हम स्वयं है, इसलिए उपादेय है। संवर और निर्जरा है जिसके माध्यम से हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये उपादेय है। ज्ञेय केवल जानना है, उसमें रमना नहीं है। ऐसा ज्ञेय तत्व कौन सा है? अजीव तत्व। जानेंगे नहीं दोषों को तब तक उसको छोड़ेंगे कैसे? तो ज्ञेय तत्व माने जानने योग्य अजीव तत्व है, जानना जरूर है, उनको जानेंगे तभी तो उनसे दूर होंगे। तो इसलिए ज्ञेय तत्व जो है वो अजीव तत्व है, और ध्येय जिसका हमें ध्यान करना है वह मोक्ष तत्व कहलाता है। किसी परिवार में जैसे माता पिता और संतान होती हैं और पूरा परिवार होता है, बस यही तो संसार होता है। उसी तरह
जीव जो है वो माता के समान है, अजीव जो है वो पिता के समान है। अजीव माने कर्म जो है वो पिता के समान है। जैसे माता पिता के संयोग से संतति उत्पत्ति होती है, उसी तरह जीव और कर्म इन दोनों के मिलाप से ही संसार बनता है। तो जीव माता और अजीव पिता जो है, इनकी कितनी संतान है? 5 संतान है, जिसमें से 4 बेटे हैं और 1 बेटी है। कौन कौन से? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनमें से 4 पुत्र हैं, आश्रव, बंध, संवर और मोक्ष। 1 पुत्री है, निर्जरा। ठीक है। जैसे पुत्री दोनों कुल को प्रकाशित करती है, उसी तरह निर्जरा जो है वो हमारे यहाँ संसार में भी अगर निर्जरा होती है तो हम अच्छे सुख को प्राप्त कर सकते हैं, और मोक्ष को भी प्राप्त कराने में ये निर्जरा कारण होती है, इसलिए पुत्री के समान है। और आश्रव, बंध, संवर और मोक्ष ये पुत्र के समान हैं, जिसमें से 2 दुष्ट पुत्र हैं, आश्रव और बंध, और संवर और मोक्ष सुशील पुत्र हैं, अच्छे बच्चे हैं। हमारे पोते भी हैं इन जीव माता पिता। पुण्य और पाप ये पोते हैं, अर्थात आश्रव से ही पुण्य रूप आश्रव होता है, पाप रूप आश्रव होता है। बंध भी पुण्य का बंध होता है, पाप का बंध होता है। तो ये पोते होते हैं। जिस तरह से संसार है, बस इसी तरह इन 7 तत्वों का भी यह संसार है। जब ये पूरा संसार बना कैसे? जीव और अजीव के मिलन से, और ये मिलन कब हुआ? अनादिकाल से। तो अब हमें करना क्या है? करना हमको आश्रव और बंध को जानना है ना, और फिर संवर, निर्जरा और मोक्ष को प्राप्त करना है। अंतिम में क्या करना है? तत्वाभ्यास की धुन लगानी है, बस। अब हमें क्या करना है? आज के इस तत्व का अभ्यास, इन 7 तत्वों को पढ़ने के बाद बार बार इसका अभ्यास करना है, बार बार इसका अभ्यास करना है। जीव ये आश्रव, ओहो ये कर्मों का आश्रव हो रहा है, इससे मुझे बंध हो रहा है, मेरी निर्जरा का कारण इससे हो सकता है। ऐसा तत्वाभ्यास की धुन लगाना। समाधि तंत्र में एक बहुत सुंदर बात बताई है कि जैसे एक बेटा माता से मेले में बिछड़ जाता है, बहुत बड़ा मेला है, उस मेले में माता और बेटा छोटा सा बेटा है ना, 3-4 साल का बच्चा है, वो बिछड़ जाता है। बिछड़ जाने के बाद पुलिस के हाथों में वो बेटा आ जाता है, और उससे फिर सब लोग मिल करके पूछते हैं कि भाई वो रो रहा है, बहुत जोर जोर से रो रहा है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो जोर से रोते रोते माँ, मम्मा। वो कह रहा है तुम्हारी मम्मा का नाम क्या है? मम्मा। तब भी वो मम्मा बोलता है। तुम कहाँ रहते हो बेटा? वो रोते हुए बोलता है बस मम्मा मम्मा, है ना। अरे तुम कहाँ खो गए भाई, कुछ तो बोलो। मम्मा मम्मा, केवल एक ही धुन लगाता है, केवल उसको माँ 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 ही दिखाई देती। महानुभाव, आज इस तत्वाभ्यास तत्वों को पढ़ने के बाद इस तत्वाभ्यास की धुन लगानी है, सम्यक्त्व प्राप्ति की धुन लगानी है ना, कि कैसे आश्रव, कैसे संवर, कैसे निर्जरा, प्रतिक्षण हम सजग रहें कि कौन सा कर्म आश्रव हो रहा है। मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, अशुभाश्रव। मैं बैठे बैठे किसी की बुराई कर रहा हूँ, अशुभाश्रव। मेरे अंदर क्रोध चल रहा है, अशुभाश्रव। मुझे किसी भी तरह से अपने ईगो को कम करना है, ये अशुभाश्रव। ये सजग, ये धुन इन तत्वाभ्यास की हमें लगानी है। दूसरा, तत्वाभ्यास रूपी हॉर्न बजाते रहना है। एक बहुत बड़ी भीड़ भाड़ का इलाका होता है ना, उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब हम गाड़ी निकालते हैं तो हॉर्न बजाते हुए जाते हैं ना, तो धीरे धीरे हमको रास्ता मिलता जाता है और हम उस पार पहुंच जाते हैं। बस इसी तरह कर्मों की भीड़ है, चारों तरफ कर्मों का कर्म सताने वाले तैयार बैठे हैं। बस तत्वाभ्यास का हॉर्न बजाते चलिएगा धीरे धीरे, और फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे। इसी तरह तत्वाभ्यास करें, और धीरे धीरे जो संवर है ना, संवर के साधन है, अनुप्रेक्षाएं हैं, उनका चिंतन करना, उत्तम क्षमादि जीवन जो धर्म है उनको जीवन में धारण करना, जितना कम हो सके उतना मन वचन काय की प्रवृत्ति करें, और करें तो भी अच्छी प्रवृत्ति करें। मन से हमेशा अच्छा सोचे, वचनों से हमेशा अच्छा बोले, काय से हमेशा अच्छी चिंतन करें। तो इस सब से हम निर्जरा कर पाएंगे, इन सब से हम संवर कर पाएंगे। और महानुभाव, जब भी अवसर मिले, अष्टमी मिली, चतुर्दशी मिला, पर्युषण मिला, जब भी अवसर मिले एक आसन उपवास करने की कोशिश करें।
तपस्या के माध्यम से हम निर्जरा कर पाते हैं, और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। ये सब चीजों को, इन सातों तत्वों को यदि हम अपने जीवन में समझेंगे, जानेंगे, तो निश्चित रूप से हम एक न एक दिन मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसी भावना के साथ कि हम सब उस परम लक्ष्य को प्राप्त करें। बोली द्वादशांग जनवाणी माता की जय।